अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाउलाइ युहिब्बुनल आजिलता व यज़रूना वराअहुम यौमन सक़ीला। बेशक ये लोग मोहब्बत करते हैं दुनिया से, व यज़रूना वराअहुम और छोड़ देते हैं अपने पीछे यौमन शकीला उस बारी दिन को। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सरचश्मे सब्र व रज़ा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया और जहान का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह दहर की 27 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार के बारे में कहा है कि ये जो लोग हैं ये दुनिया से मोहब्बत करने वाले हैं, दुनिया ही को अपना सब कुछ समझते हैं, और इसी दुनिया की मोहब्बत में उन्होंने आखिरत को यानी क़यामत के दिन को बुला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुखालफीन यानी कुरैश की असल बीमारी का पता बताया है कि ये लोग तुम्हारे अंदाज़ पर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे अंदाज़ पर जो शुबहात वारद कर रहे हैं, ये महज असल हकीकत पर पर्दा डालने की इनकी सुखन साजी है। इनकी असल बीमारी ये है कि ये लोग इस दुनिया की लज्जत के परस्तार हैं, आखिरत की खातिर वो इस नकद को छोड़ने का हौसला नहीं रखते। यानी जो वो उनका ख्याल है कि हम दुनिया पे जो करते हैं उसका हमें तो उसी वक्त रिज़ल्ट मिल जाता है, तिजारत करते हैं प्रॉफिट मिल जाती है, दुनिया में अपने घर बनाते हैं, सवारी का इंतज़ाम करते हैं, अपनी सहूलतों का जो भी कुछ करते हैं उसी वक्त वो सब कुछ हो जाता है। और ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये हमें आखिरत का बता रहे हैं, ये सिर्फ वादे पर ही इक्तिफ़ा करते हैं, और हम क्यों नकद को छोड़कर वादे पे एतबार करें कि यानी जो हम दुनिया पे करते हैं उसका रिज़ल्ट तो हमें उसी वक्त मिल जाता है, और जब हमें इनकी बात मानेंगे तो हमें क़यामत का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये थी उनकी असल बीमारी, ये थी उनकी असल खामी, जिसकी वजह से वो अल्लाह से दूर थे, दीन से दूर थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। खा आखिरत का दिन कितना ही कठिन क्यों ना हो, अपनी इस दुनिया परस्ती को छुपाए रखने के लिए वो क़यामत पर बाज़ बनावटी किस्म के शुबहात का अजहार करते थे, ताकि लोगों को ये तासर दे सकें कि ये लोग तुम्हारी बात जो नहीं मान रहे तो इसका सबब महज ज़िद और अनानियत नहीं बल्कि इसकी कुछ और वजूह है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहनु खलक़नाहुम कि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, व शददना और मजबूत किया है हमने असरहुम तुम्हारे जोड़ और बंद को, यानी तुम्हारी जोड़ों को तुम्हारी हड्डियों को हमने ही मजबूत किया है। व इज़ा शिअना और जब हम चाहें बदलना
हम बदल दें अमसालहुम, तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ, तब्दीला, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ हम तब्दील कर दें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कुफ़ार की इस रवश का ज़िक्र किया है कि जो तुम आखिरत का इनकार करते हो, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं, ये तुम अपने लिए घाटे का सौदा ही कर रहे हो। नहनु खलकनाहुम, हमने ही तुम्हें पैदा किया है, हम ही तुम्हारे पैदा करने वाले हैं। वशददना असरहुम, और हमने ही तुम्हारे जोड़ बंद मजबूत किए हैं कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर थे, तुम तो इस काबिल नहीं थे कि खुद अपने हाथ से लुकमा तोड़कर अपने मुंह में भी डाल लेते। ये हमने ही तुम्हें ताकत दी, हमने ही तुम्हारे जोड़ बंद मजबूत किए और तुम इस दुनिया पर चलने फिरने के काबिल हुए। और जब तुम इस काबिल हो गए हो तो आज हमें ही आंखें दिखाने लगे हो। और उनको डराने के लिए, उनको समझाने के लिए ये कहा कि वाइदा शेना, कि अब भी हम जब चाहें बदलनाहुम, तुम्हें बदल दें, यानी तुम्हें ख़त्म करके अमसालहुम तब्दीला, तुम्हारी जगह पर तुम्हारे जैसे लोगों को ले आएँ। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। ये अल्लाह ताला ने कुफ़ार को समझाने के लिए ये कहा है। ये समझ लें कि जैसे कुफ़ार को एक किस्म की धमकी भी दी गई है, और ये उन मुखालफिन के लिए धमकी भी है, और इसमें क़यामत पर उनके सबसे बड़े शुबा का जवाब भी है। इनका सबसे बड़ा शुबा जो कुरान में बार बार नकल हुआ है, वो यही था कि मरने और मिट्टी में रल मिल जाने के बाद ये किस तरह मुमकिन है कि वो दोबारा उठाए जाएंगे। कुफ़ार कहते थे कि जब हम एक दफ़ा मर जाएंगे तो हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर हमें किस तरह उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तो तुम्हें उस वक्त पैदा किया था जब तुम्हारा नामो निशान ही नहीं था, तुम्हारा वजूद ही ना था, उस वक्त मैंने तुम्हें पैदा किया था। और अब तो तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारा एक किरदार रहा है, तुमने 60, 70 या 80 साल या 100 साल तक इस दुनिया में ज़िंदगी को गुजारा है। अब तो तुम्हारा एक नस्ब है इस दुनिया में, तो अब तो तुम्हारी निशानियां मौजूद हैं, तो हम इनके ज़रिए तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। हमने तो तुम्हें उस वक़्त बनाया था जब तुम कुछ भी नहीं थे, तो अब तो तुम्हारा एक नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा वजूद मौजूद था, तो इसलिए हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम तुम्हें दोबारा पैदा कर सकते हैं, तुम्हारा दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। और इससे वो इनकार नहीं कर सकते। तो हम जब चाहेंगे फिर इनके रगो पट्टे असरनो मजबूत करके इनको उठा खड़ा करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह हमने तुम्हें अदम से वजूद में लाया है, इसी तरह हम तुम्हारी इन कमज़ोर हड्डियों को, बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा इकट्ठे करके, तुम्हारे बिखरे हुए जोड़ों को असर नौ मुनज़्ज़म करके, मजबूत करके हम तुम्हें दोबारा उठा सकते हैं। ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहली दफ़ा काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है और दूसरी दफ़ा वही काम करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये जो कुफ़ार थे, ये आका अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ इसलिए जुटलाते थे, उनको नहीं मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे कि वो क़यामत से इनकारी थे। वो क़यामत को नहीं मानते थे, और क़यामत को सिर्फ़ इसलिए नहीं मानते थे कि उनको दुनिया की ऐशो इशरत, जाहो जलाल को छोड़ना पड़ता था। तो अब भी हमें भी चाहिए कि हम दुनिया के इस रंगीनी को छोड़कर, इस जाहो जलाल को छोड़कर, इन सहूलतों को छोड़कर अपनी आखिरत पर तवज्जो दें। यही हमारे लिए काम आने वाली चीज़ है। ये दुनिया तो 4 दिन की ज़िंदगी है। जब आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाता है तो दुनिया का मामला ख़त्म हो जाता है। आगे जो ज़िंदगी शुरू होती है वही असल ज़िंदगी है। तो उसी के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो सके, हम जन्नत के हकदार बन सकें, हम दोज़ख और जहन्नम के अज़ाबों से बच सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।